आतंक का पर्याय पाकिस्तान आज गरीबी की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की ऐसी हालत है कि उसका दोस्त चीन भी पाकिस्तान की मदद करने की बजाय उससे पीछा छुड़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान के ऊपर इतना विदेश कर्ज हो चुका है कि उसके आने वाली कई नस्लें इस कर्ज को नहीं चुका पाएंगी। अब पाकिस्तान को उसके ही दोस्त मलेशिया ने ऐसा करारा झटका दे दिया है जिससे उसका नुकसान कम और उसकी बेइज्जती ज्यादा हुई है। जी हाँ, मलेशिया ने अपना कर्ज वसूलने के लिए जो काम किया है उसे जानकर आपको हैरानी तो जरूर होगी। कर्ज नहीं लौटा रहा था पाकिस्तान तो मलेशिया ने जब्त किया पाक का विमान। कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को उसके एक और दोस्त मलेशिया ने सुपर झटका दे डाला है। मलेशिया ने पाकिस्तान की सरकारी विमानन कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक बोइंग 777 यात्री विमान को जब्त कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये विमान लीज पर लिया गया था और पैसा नहीं चुकाने पर विमान को जब्त कर लिया गया है। ये वास्तव में पाकिस्तान के गाल पर करारा तमाचा है। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर घटना के समय विमान में यात्री और चालक दल सवार था, लेकिन उन्हें बेइज्जत करके उतार दिया गया। मलेशिया का कर्ज नहीं दे रहा था पाकिस्तान अखबार डेली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बेड़े में कुल 12 बोइंग 777 विमान हैं। इन विमानों का विभिन्न कंपनियों से समय समय पर ड्राई लीज पर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मलेशिया ने जिस विमान को जब्त किया है वो भी लीज पर था, लेकिन लीज की शर्त के तहत पैसा नहीं चुकाने पर इस विमान को कुआलालंपुर में जब्त कर लिया गया है। इससे पहले सऊदी अरब ने इमरान खान सरकार से अपने $3 अरब वापस मांग लिए थे। इमरान सरकार ने चीन से लोन लेकर सऊदी अरब के लोन को चुकाया था। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के किए गए बर्ताव से नाराज सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2018 में दिए गए $3 बिलियन की वित्तीय सहायता वापस करने को कहा था। इसके बाद पाकिस्तान ने अपने दोस्त चीन के सामने हाथ फैलाया और चीन से कर्ज लेकर सऊदी अरब का कर्जा चुकता किया। हालांकि पाकिस्तान अब भी सऊदी का पूरा कर्ज चुका नहीं पाया है। पाकिस्तान एयरलाइंस को लेकर होते रहते हैं नए खुलासे। पिछले साल मई महीने में कराची में कर्ज की पहाड़ तले दबे PIA का एक प्लेन क्रैश हो गया था। यही नहीं, देश में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। देश के उड्डयन मंत्री सरवर खान ने कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि PIA के करीब 40% पायलट फर्जी होते हैं। यही नहीं, इमरान खान की पार्टी की प्रवक्ता ने कहा है कि ये बात भी सबको पता है कि PIA स्टाफ पहले कई तस्करी में पकड़ा जाता रहा है, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ये फर्जी पायलट PIA में बिना रोक टोक विमान को उड़ा रहे हैं। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान इमरान खान की पार्टी की प्रवक्ता से सवाल किया गया था कि क्या पायलटों के फर्जीवाड़ी का आरोप लगाने से दुनिया में मजाक नहीं बना है। इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, जब हमारे पास से आया कि हमारा क्रू तस्करी माफिया के साथ शामिल है, जिसमें ड्रग्स, करेंसी, सोने की तस्करी शामिल है, हमारे पायलट पकड़े भी जाते हैं और उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि ये आरोप वो नहीं लगा रही हैं, बल्कि ऐसे वाकये पहले रिपोर्ट हुए हैं। पायलट बनने की एग्जाम ही नहीं देते, रखते हैं फर्जी लाइसेंस। पाकिस्तान की हालत ये है कि ये देश इस वक्त हर ओर कर्ज में दबा हुआ है। इसके कारण पिछले सालों से लगातार मुल्क से अव्यवस्था की खबरें आ रही हैं। लगातार पाक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और वो इसके बावजूद भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में लगा हुआ है। इसके पहले PIA भी विवादों के निशाने पर आ चुकी है। कराची क्रैश के बाद सरवर खान ने कहा था, पिछले साल एक जांच में पता चला है कि पाकिस्तान के 860 एक्टिव पायलट्स में से 262 पायलट्स के पास या तो फर्जी लाइसेंस थे या उन्होंने अपने एग्जाम में चीटिंग की थी। उन्होंने कहा कि इन पायलट्स ने ना कभी एग्जाम दिया होता है और ना इनके पास प्लेन उड़ाने का सही अनुभव होता है। खान ने कहा कि दुर्भाग्य से पायलट्स की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर होती है। उन्होंने बताया कि 4 PIA पायलट्स की डिग्री फर्जी पाई गई है और नियुक्ति के वक्त मेरिट को नजरअंदाज कर दिया जाता है।